हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचएसएफ। मैं अबू साहिबान हैदर। फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हम लोग चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे थे। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर में हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देख रहे थे। टेम्परेचर के चेंज होने पर, तापमान के बदलने पर स्टेट्स ऑफ मैटर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है वो हम लोग देख रहे थे। तो उसी के अंतर्गत एक टॉपिक है हम लोगों का लेटेंट हीट। यहाँ से आज हम लोग शुरू करेंगे कि लेटेंट हीट क्या है। लेटेंट हीट को हिंदी में गुप्त ऊष्मा कहते हैं। गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ये लेटेंट हीट क्या है? लेटेंट हीट एनर्जी है जो किसी सब्सटेंस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करने के लिए प्रोवाइड करना पड़ता है, सप्लाई करना पड़ता है। जैसे एक कोई सब्सटेंस है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसको सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जिस हीट एनर्जी को सप्लाई करना पड़ता है, उस हीट एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट कहते हैं। लेटेंट हीट जो हम लोग देते हैं, लेटेंट हीट में टेम्परेचर में इंक्रीज़ नहीं होता है। जैसे हम लोग मान लीजिए मेल्टिंग पॉइंट पे किसी सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो वहाँ हम लोग लेटेंट हीट देंगे और लेटेंट हीट के बाद वो जो सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा वो मेल्टिंग पॉइंट में ही रहेगा। तो इसको हम लोग विस्तार से समझने के लिए पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे चलते हैं। पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में हम लोग तीन जो फिज़िकल स्टेट्स देखे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या देखे हैं कि पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग पिछले लेक्चर्स में देखे हैं। अगर आप हमारे फोरम पे नए हैं तो हमारे पिछले लेक्चर्स भी आप ज़रूर देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड, गैस पे चलते हैं। सॉलिड में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत क्लोज होता है, क्लोजली पैक होता है। पार्टिकल्स के पास काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होता है। और लिक्विड में पार्टिकल्स लूजली पैक्ड होता है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होता है। वहीं गैस के पास पार्टिकल्स बहुत दूर होते हैं, फार्दर अपार्ट, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम। यहाँ इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम और पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड रहते हैं। इनके बीच, पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये सॉलिड है, इसको हम लोगों को क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी मैटर पे जब हीट एनर्जी देते हैं तो वो हीट एनर्जी दो काम करता है। पहला काम ये करता है, इससे पहले लेक्चर में भी हम लोग देख चुके हैं, ये पहला काम ये करता है कि वो हीट एनर्जी पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ करता है, यानी टेम्परेचर में इंक्रीज़ करता है। टेम्परेचर में इंक्रीज़ करने से काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होता है। काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये काइनेटिक एनर्जी जो है, ये लिक्विड पार्टिकल्स के जो काइनेटिक एनर्जी है, लिक्विड पार्टिकल्स के जो एक काइनेटिक एनर्जी जितना होना चाहिए उतना हो जाता है। उस पॉइंट को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट पे इतना टेम्परेचर होता है कि उस टेम्परेचर पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो लिक्विड पार्टिकल के पास जितना काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए उतना होता है। अब ये जब एक बार मेल्टिंग पॉइंट पे आ गया, उसके बाद भी हम लोग इस सॉलिड को एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो अब ये क्या होगा, क्या करेगा कि इन पार्टिकल्स के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको तोड़ेगा। और जैसे ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा तो ये पार्टिकल्स ऑटोमेटिकली दूर दूर जाएंगे, जिसके वजह से ये जो है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा। फिजिकल स्टेट सॉलिड से फिजिकल स्टेट लिक्विड में आएगा। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में जितना एनर्जी हम लोगों को खर्च करना पड़ा यहाँ पे,
उस एनर्जी को ही क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि लेटेंट हीट overcomes the force of attraction between the particles of a substance so that its state changes। ये इतना इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये एक बार सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, फिर हम लोग इसको अगर हीट देंगे, हीट एनर्जी देंगे, तो फिर इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा। फिर जब इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू होगा, फिर बॉइलिंग पॉइंट तक, कहाँ तक, बॉइलिंग पॉइंट तक इसका काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होगा। और जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा उसके बाद फिर काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज़ होना स्टॉप होगा। फिर जो इसके पास जो थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच गया था, अब वो भी टूटेगा। यानी फिर यहाँ पे लेटेंट हीट का इस्तेमाल होगा और फिर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा और फिर ये पार्टिकल और फ्री होगा, तब जाके गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा। इसको ग्राफिकली अगर हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से देखते हैं। सपोज दैट -10 डिग्री सेल्सियस पे ओरिजिन लेते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस पे हीट को और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को ले लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग आइस को ले लेते हैं, किसको, आइस यानी बर्फ़, -10 डिग्री सेल्सियस। अब -10 डिग्री सेल्सियस बर्फ़ यानी वाटर का सॉलिड फॉर्म होगा। अब हम लोग इसको जैसे जैसे हीट बढ़ाएंगे तो क्या देखेंगे कि इसका ये जो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। सडनली क्या देखेंगे कि यहाँ आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर इट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। जल के लिए 0 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है। यहाँ से ये मेल्ट होना शुरू होगा, यहाँ से ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, सॉरी शुरू नहीं होगा बल्कि यहाँ इस टेम्परेचर पे अगर इसको हीट देंगे तो यह जो है लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होगा। तब हम लोग क्या देखते हैं कि ये लिक्विड में हीट दे रहे हैं लेकिन लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है चूँकि, इसलिए यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस ही रह रहा है। एक बार जैसे ये पूरा का पूरा आइस लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद भी हम लोग हीट को अगर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर में फिर इंक्रीज़ करना शुरू करेगा। फिर इंक्रीज़ करते करते ये कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा, ये इंक्रीज़ करेगा 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट तक। ये वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट तक फिर ये टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा और जैसे बॉइलिंग पॉइंट आएगा फिर हीट देंगे हम लोग, तो देखते हैं कि हीट तो दे रहे हैं लेकिन फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं कर रहा है। फिर जैसे ये पूरा का पूरा वाटर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर इसका अगर और हीट देंगे फिर टेम्परेचर बढ़ेगा।
तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ जो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो यह जो एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो हीट हम लोग दिए, ये जो एनर्जी है ये क्या है, लेटेंट हीट। फिर यहाँ पे ये जो एनर्जी दिए हम लोग, ये क्या है, लेटेंट हीट। ये लिक्विड फेज, यहाँ से यहाँ तक सॉलिड फेज, और ये कन्वर्जन हो रहा है, लेटेंट हीट का इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ कन्वर्जन हो रहा है और ये गैस फेज। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ लेटेंट हीट क्या है, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं कि लेटेंट हीट दो प्रकार का हो गया, एक तो सॉलिड टू लिक्विड और एक लिक्विड टू गैस। तो इन दोनों का अलग अलग नाम भी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इन दोनों को अब हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि 1 kg किसी भी सब्सटेंस को 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस, उसको चेंज करेंगे हम लोग सॉलिड फिजिकल स्टेट से लिक्विड स्टेट में। द हीट एनर्जी required to change a solid substance, change 1 kg of a solid substance, solid to liquid state। 1 kg सॉलिड को लिक्विड स्टेट में चेंज करने के लिए जितना एनर्जी का ज़रूरत पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए सिंबल L सबस्क्रिप्ट F दिया जाता है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या करती है कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करती है। 1 kg का अगर हम 1 kg का स्टैंडर्ड मान लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए, तो देखिए सब्सटेंस टू सब्सटेंस, मैटर टू मैटर, ये जो इसका लेटेंट हीट का अमाउंट है वो वेरी करता है। फॉर वाटर, जल के लिए ये अमाउंट होता है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। यानी 1 kg वाटर को, 1 kg जल को आइस से अगर हम लोग लिक्विड वाटर में कन्वर्ट करना चाहें तो उसके लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी का हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगा, जिसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर वाटर कहते हैं। देखिए आप लोगों ने इसका कई बार लाइव एग्जांपल भी देखा होगा लेटेंट हीट का। जैसे आप अगर कभी बर्फ़ को पकड़े होंगे तो आपको अनुभव होगा कि सिमिलर जो टेम्परेचर है 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो वाटर है उसको छुइए और 0 डिग्री टेम्परेचर पे जो आइस है उसको छुइए, आप पाएंगे कि जो आइस है वो ज़्यादा ठंडा रहता है। क्योंकि जब आइस को आप हाथ में लेते हैं तो आइस क्या करता है कि वो पिघलने के लिए आपके हाथ से एनर्जी लेना स्टार्ट करता है, लेटेंट हीट लेना स्टार्ट करता है, जिसके वजह से जब हीट ट्रांसफ़र होता है आपके हाथ से आइस में तो आपका हाथ ठंडा हो जाता है। कई बार हम लोगों को ये लगता है कि जब हम किसी ठंडे वस्तु को पकड़ते हैं तो वो ठंडा हमारे अंदर ट्रांसफ़र करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा हीट ट्रांसफ़र होता है। हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है कि किसी भी सब्सटेंस के पास हीट ज़्यादा होता है, सपोज दैट ये आइस है, इसके पास हीट कम है और आपका ये हाथ है, इसके पास हीट ज़्यादा है, तो ये इधर से हीट इसके पास आएगा, ना कि इधर से इसके पास ठंडा जाएगा। और इसी हीट ट्रांसफ़र के वजह से आपके हाथ को ठंडापन महसूस होगा। तो इसलिए क्योंकि आइस जो होता है वो लेटेंट हीट लेके और लिक्विड में कन्वर्ट होना चाहता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ठंडा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।
लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इसको डिनोट करते हैं एल सबस्क्रिप्ट वी से। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहता है कि 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी का ज़रूरत है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, हमेशा लेटेंट हीट में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। 1 kg सब्सटेंस को लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करने में जिस एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है उसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। हीट एनर्जी required to change 1 kg of liquid into gas is called latent heat of वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के तरह डिफरेंट सब्सटेंसेस के लिए अलग अलग होता है। और फॉर वाटर ये होता है 22.5 इंटू 10⁵ जूल पर केजी, यानी 1 kg वाटर को हम लोग अगर लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना चाहे तो इतना एनर्जी हम लोगों को देना पड़ेगा। लेटेंट हीट का ये खासियत है और कि लेटेंट हीट जैसे यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड वाटर लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होता है, तो फिर अगर लिक्विड वाटर फिर सॉलिड वाटर में वापस आना चाहेगा तो फिर उतना ही एनर्जी ये रिलीज़ करेगा। मतलब ये जो है जितना एनर्जी लेके सॉलिड से लिक्विड में गया फिर उतना ही एनर्जी रिलीज़ करके उसी टेम्परेचर पे लिक्विड से सॉलिड में आएगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी जितना एनर्जी लेके ये लिक्विड से गैस में गया, ठीक गैस से लिक्विड में आने में भी इतना ही एनर्जी रिलीज़ करेगा। और इसका लाइव एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो आपने कभी भाप पे जो है हाथ रख के देख लेना, बहुत ज़्यादा जलेगा, देख करना नहीं ऐसा। उसमें क्या होता है कि जब भाप बनता है तो भाप के पास स्टीम के पास लेटेंट हीट होता है। ठीक, तो 100 डिग्री वाटर पे 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर लिक्विड के पास जितना एनर्जी रहता है उससे ज़्यादा एनर्जी 100 डिग्री सेल्सियस पे भाप के पास रहता है, स्टीम के पास रहता है। तो अगर आप स्टीम को किसी भी जब स्टीम जो है फिर आपके हाथ से अगर टच कर गया बाय द वे, तो वो लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी पहले आपके हाथ में छोड़ेगा, फिर लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर तब 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के में जितना एनर्जी है फिर उसके पास उतना एनर्जी बचेगा, यानी वो ज़्यादा जो है बर्निंग कॉज करेगा, क्योंकि लेटेंट हीट ऑफ एनर्जी रिलीज़ करके फिर गैस से लिक्विड में आया। तो ये 2 पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में ये लिख लेते हैं कि ऑन फ्रीजिंग मतलब ठंडा करने पर the substance release same amount of latent heat to convert into solid। फिर यहाँ भी on condensation the vapor release latent heat and then changes to liquid state। और यहाँ भी टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता है। तो लेटेंट हीट के लिए ये इतना इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों ने देख लिया। और फिर हम लोग देखते हैं इसके बाद प्रेशर चेंज का क्या इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद हम लोगों का टॉपिक है इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज ऑन स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में यानी पदार्थों के भौतिक अवस्था पर प्रेशर चेंज का प्रभाव। तो प्रेशर चेंज का क्या प्रभाव होता है, जैसे गैस है, गैस में क्या होता है कि पार्टिकल्स बहुत
फार्दर अपार्ट होते हैं यानी दूर 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 है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस कंटेनर में पिस्टन लगाते हैं। ये हमने लगा दिया पिस्टन, और ऊपर से हम लोग दबाएंगे यानी यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे। जब हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे कि ये पार्टिकल्स करीब करीब आते आते एक टाइम ऐसा आता है जब इतने में पूरा का पूरा पार्टिकल आ जाता है प्रेशर लगाने पर। तो क्या देखते हैं उसके बाद क्या होता है कि ये जो गैस है, पार्टिकल जब इकट्ठा हो जाता है तो उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जनरेट होता है, और ये पार्टिकल गैसियस स्टेट से, और ये जो सब्सटेंस है गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस दौरान पार्टिकल्स को कंप्रेस करने के दौरान कुछ हीट एनर्जी इसमें जनरेट होता है जो सराउंडिंग में रिलीज हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रेशर इंक्रीज करने पर, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ता है क्योंकि इससे कुछ हीट एनर्जी जनरेट होता है। तो प्रेशर इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके ये जो लिक्विड है, नहीं सॉरी, ये गैस है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड स्टेट में। और फिर इसका वाइस वर्सा भी होता है, इसका उल्टा करेंगे, प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर लिक्विड से गैस में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये है प्रेशर चेंज का इफ़ेक्ट। और एलपीजी जैसे इसका लाइव एग्जांपल है, क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो गैस को लिक्विफाई करके सिलेंडर में डाल के हम लोग इस्तेमाल करते हैं डेली लाइफ में। उसके अलावा एक होता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, इसको ड्राई आइस भी कहा जाता है। ड्राई आइस को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में, हाई प्रेशर में रखा जाता है, और इस पे प्रेशर डिक्रीज़ करने पर ये सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। सॉलिड से डायरेक्टली कन्वर्ट होता है गैस में, और सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन, जो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देख चुका है। तो ये इसका एक हम लोग देखते हैं किसका, प्रेशर का, प्रेशर चेंज का इफ़ेक्ट। तो दो प्रेशर चेंज का इफ़ेक्ट हम लोग यहाँ देखते हैं। इस तरह का और भी कुछ एग्जांपल है जहाँ प्रेशर डिक्रीज़ करने पर सॉलिड से गैस में होता है। इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है जहाँ प्रेशर इंक्रीज़ करने पर और टेम्परेचर डिक्रीज़ करने पर गैस से लिक्विड, और फिर उसका रिवर्स करने पर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इवेपोरेशन, और फिर उसके साथ हम लोगों का ये चैप्टर समाप्त होगा। तो देखते रहिए हमारे फोरम पे हमारा लेक्चर्स। धन्यवाद।